नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती केशवन दत्ता। मैं असम से हूँ और मैं फिलहाल एजेंट हूँ, एटमी एजेंट। और मैं 2022 से एटमी से जुड़ी हूँ। और एटमी में आने से पहले मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में थी। और उस वक्त मैं बहुत सारी बीमारियों से भी जूझ रही थी। लेकिन जिस समय मैंने एटमी ज्वाइन किया, उस दिन मुझे ये पता नहीं था एटमी एक किस तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ किस तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। मैं जब बस एक ऑनलाइन जॉब चाहती थी, घर से ही वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी। और इसी की खोज में मैं एटमी में आ गई। और एटमी में आने के बाद जब मैंने पूरी तरह से बिजनेस को समझा, तो उस समय मुझे बहुत शर्म आती थी मीटिंग में बोलना कि मैं इतनी बीमार हूँ। ये बताना भी शर्म लगता था। तो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। तो मैं मीटिंग में मैंने किसी अपलाइन से, किसी लीडर से शेयर नहीं किया। जबकि मेरी टीम असम से है। मुझे पहले असम का लैंग्वेज नहीं आता था, क्योंकि मैं न्यूली शिफ्ट हुई थी असम में। इससे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश में थी, तो इस वजह से भी मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। उनका भाषा मुझे समझ में तो आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बोल नहीं पाती थी। और प्लस बताना भी मुझे शर्म लगता था कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। क्योंकि सारी बीमारी जो वो लोग डिस्कस करते थे, सभी की सभी बीमारियां मेरे ही अंदर थी। तो एक बीमारी हो तो बताऊं, सारी की सारी बीमारी बताऊं तो पूरा बीमारी का ही घर थी मैं, तो इसीलिए मैं बताती नहीं थी। उनसे सुन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चांस लिया जाए, क्योंकि मेरी पाइल्स हो रखी थी, मुझे नर्व्स की प्रॉब्लम थी, मेरे बाल झड़ झड़ के खत्म हो गए थे। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल काफी हैं, बेबी हेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं अच्छे से। तो मेरे पूरे मतलब सिर से बाल बाल चला गया, पूरा खाली हो गया था। उसके बाद फिर मेरी आंखें कमजोर हो गई थी। फिर मेरे हाथ, जैसे मैं कोई सामान पकड़ती थी, मोबाइल, वो अपने आप छूट जाता था। आई थिंक ये नर्व्स का प्रॉब्लम था। मेरी उंगलियां अपने आप ओपन हो जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। हाथ से गिर जाते थे सामान, कप प्लेट मोबाइल, बहुत चीजें गिरते पड़ते रहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। और सबसे स्पेशली मैं परेशान थी पाइल्स और एलर्जी की प्रॉब्लम। मुझे एलर्जी, पता नहीं किस चीज से एलर्जी है, मुझे पता नहीं लगा आज तक। क्योंकि मुझे स्मेल से भी एलर्जी हो जाती है, खाने से भी एलर्जी हो जाती है। मतलब है क्या प्रॉब्लम, वो मुझे नहीं पता लगा। मैं जब एलर्जी के बारे में लोगों से बात करती थी, लोग हंसते थे मुझ पे, क्या इस तरह की कोई बीमारी होती है क्या, आपको शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम होगा। तो मुझे लगने भी लगा था कि मुझे, मुझ में क्या कुछ मेंटल इश्यूज है। ऐसा मैं सोचने पे मजबूर भी हो गई थी, क्योंकि ना अ, मैं बहुत परहेज करते करते, पाइल्स की वजह से परहेज करते करते मैं बहुत कमजोर हो गई थी। शायद इसी वजह से मैंने बहुत कुछ खाना पीना बंद कर दिया था। जैसे कि फलों में अमरूद हो गए वगैरह हो गया। जैसे पाइल्स के लिए कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए जो जो बन पड़ता है सब मैंने छोड़ा। तो उसके बाद उस वजह से भी बहुत सारी खाने पीने की कमी, जो मैं खाती थी वो काफी नहीं था। तो इस वजह से मैं शायद बहुत बीमार भी पड़ गई और एलर्जी भी मेरा बढ़ गया। तो मैंने, सबसे पहले तो मुझे पाइल्स मुझे खाई जा रहा था। मैं यहाँ पे अगस्त लास्ट में आई, तो अक्टूबर में मेरा ऑपरेशन होने वाला था पाइल्स का। तो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था। उसके बाद फिर मैं जब इस कंपनी में आई तो मैंने सुना, मैं सोचा अगले महीने तो मैं जा ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं ये लास्ट टाइम, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। और मैं लास्ट स्टेज में थी, शायद मैं मरने ही वाली थी। 2022 में मेरी लाइफ खत्म होने वाली थी। मैंने अपने बेटे को समझाना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ यहाँ ये रखा है, वहां वहां वो रखा है। और मैं अपने आप को 80-90 साल की उम्र की फील करने लगी थी, इतनी कमजोरी आ गई थी मुझ में। मैं पैदल चल नहीं पाती थी। 2 कदम चलने पे मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। मैं रुक रुक के मतलब रेस्ट करना चाहती, साफ सुथरा जगह दिख जाए ना, ऐसा मन करता था कि थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लूं क्या, मैं बैठ जाऊं क्या, ऐसा मन में फीलिंग आता था। क्योंकि चल नहीं पाती थी, चलने की इच्छा नहीं होती थी। तो इस तरह का कंडीशन चल रहा था। तो मैं अपने बेटे को बताना
शुरू कर दिया। फिर मैंने इंश्योरेंस भी कराया। मैं मरने वाली हूँ, तैयारी करके सारी जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। तो फिर मैंने सोचा लास्ट एक बार चांस ले लेती हूँ, बहुत कुछ ट्राई किया। 2022 से स्टार्ट हुआ मेरा पाइल्स। 2006 में मुझे समझ में आया, तब से मैंने परहेज कर करके 22 तक मैंने कितना मतलब इसको झेला, कितनी मतलब ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ। और डिप्रेशन को झेल रही थी मैं, बहुत सारी मतलब परेशानियां झेल रही थी, साथ साथ अपने जीवन को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने जब एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने शॉपिंग लगाई, तो मैंने स्पिरुलिना नहीं लिया, पाइल्स के लिए नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक अनजान कंपनी, एक अनजान प्रोडक्ट, उसको लेने में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैंने फर्स्ट ओनली 10,000 पीवी बनाया, टूथपेस्ट, मैम मैं छोटा टूथब्रश सा, एंड मैम थोड़ा मेरी आवाज आ रही होगी ये आपको। फैब्रिक डिटर्जेंट। उसके हाँ, बाद फिर मैंने जब मैम मेरी वॉइस आ टूथपेस्ट रही ने है आपको? कमाल का रिजल्ट दिया, उस दौरान मेरे पैरों में क्या होता था, पानी में गीले रहने की वजह से मेरे पैरों में वो छाले पड़ जाते हैं, ऐसे गैप होता है ना पैरों की उंगलियों के बीच, वो हो जाता था और एरिया फटते थे। और पैर जो है बारिश के सीजन में या में भी मैं ज्यादातर खड़ी रहती हूँ, तो मेरे पाँव में गीलेपन की वजह से छाले पड़ते थे। उस बीमारी से भी मैं जूझ रही थी। हाँ जी। तो उसकी वजह से बहुत स्मेल आता था मेरे पैरों से। तो टूथपेस्ट को जब मैंने वहां पे इस्तेमाल किया, नेक्स्ट मॉर्निंग मोर देन 50% रिकवर हो गया, ठीक हो गया मेरे पैर। तो मुझे सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला। तो इस वजह से मैं सोचने पे सुनो मजबूर मैम, हो गई कि पाइल्स वॉइस के ना लिए मैं थोड़ा ट्रीटमेंट सा। लेती हूँ। फिर मैंने तुरंत हेलो। पाइल्स के लिए ऑर्डर किया। फिर मैंने स्पिरुलिना का जैसे ही जब मेरा प्रोडक्ट हमारा तब 8 दिनों में प्रोडक्ट आता था, उन दिनों में मुझे टाइम मिला सर्च करने में, रिसर्च करने में, और गूगल में सर्च किया, सोशल मीडिया में सर्च किया स्पिरुलिना क्या है, उसके बारे में मैंने पूरा मैम क्या क्लियर मेरी वॉइस आ रही है आपको? कर हेलो। लिया। केशवन उसके मैम। बाद फिर मैंने स्पिरुलिना जब मैम, मेरे हाथ में आया, प्रोडक्ट को मैम मैंने लेना मेरी वॉइस चालू आ रही है किया, आपको? तो स्पिरुलिना लेने के तुरंत 24 घंटे में मुझे रिजल्ट मिला। जैसे ही मैंने हेलो। स्पिरुलिना स्टार्ट किया, अगले दिन से ही मेरा जो कॉन्स्टिपेशन है क्या वो सभी को तुरंत मेरी वॉइस मतलब आ रही है नॉर्मल तो में आ यस गया। करें। और तब तो से लेके मैडम को आज नहीं आ तक रही है? मुझे कोई समस्या नहीं है। उसके लेने के 1 महीने के बाद से मैंने नॉर्मल लाइफ स्टाइल शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल फिट हूँ और जीरो मेडिसिन पे सरवाइव कर रही हूँ आज। टोटली मैं फ्री हो गई, सारी मेडिसिन से छुटकारा मिल गया मुझे। और मैंने जो जो मेरा प्रॉब्लम था नर्व्स के लिए, जैसे ओमेगा 3, स्पिरुलिना में 2022 से आज तक डेली का मेरा रूटीन है। सुबह उठने के साथ साथ पहला मेरा रहता है 1 ग्लास वार्म वाटर और स्पिरुलिना। तो ये मेरी लाइफ स्टाइल है। और बाकी मेरे जो जितने भी पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, सब मैं लेती हूँ। अभी आपको दिख रहा है मेरे ये ब्लैक पैचेस है, ये बहुत यस। ज्यादा थे। अपनी शक्ल जो है मिरर में देखना नहीं चाहती थी मैं, इतना कुछ हो रहा था मेरा। अब ये थोड़ा थोड़ा जा रहा है, ये ठीक हो रहा है। एक्चुअली ऐसे एक्सपर्ट लेना चाहिए, बट मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो उसके लिए मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मैं अभी एब्सोल्यूट क्रीम यूज कर रही हूँ, सनस्क्रीन तो मैं पहले से ले रही हूँ। तो मैंने सारे क्रीम ट्राई किया, पहले 2 बार मैंने हाइड्रा क्रीम यूज किया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने द फेम क्रीम यूज किया। एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि कौन सा क्रीम बेटर है। तो मुझे ना सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट अच्छा लगा। तो अभी मैं एब्सोल्यूट को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आई होप मेरी ये लास्ट एक प्रॉब्लम है, ये चला गया तो फिर टोटल सब चला गया। बट आज के डेट में मैं जीरो मेडिसिन पे हूँ और मैं सभी को यही बताती हूँ। और बहुत सारे लोगों, अभी आज के डेट में मेरे मोर देन 50 रेगुलर कस्टमर्स हैं मेरे पास। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनके तरफ से भी हमेशा अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं।